आएगा कलयुग की 20वीं पीढ़ी या 20वीं पीढ़ी प्रारंभ है। जब परमात्मा स्वयं आए थे प्रथम पीढ़ी कलयुग में मगहर से शरीर गए थे, वो प्रथम पीढ़ी थी। अब ये मध्य 20वीं पीढ़ी है। आगे आगे आने वाला लास्ट ऑफ द कलयुग वो कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, कच्चा मांस खाया करेंगे, कोई दीन धर्म रहेगा नहीं, कोई भक्ति नहीं करेगा। पुण्यात्माओं अभी देख लो कितना जुल्म हो चुका है। ये थोड़ा सा क्षेत्र भारतवर्ष का बचा हुआ जो मांसाहारी नहीं है, बहुत कम है, नाम मात्र के। नहीं पूरे विश्व में नुखावन जैसे ये जंगली शेर खाया करते मांस को इतनी रुचि से खाने लगे, ऐसा पाप कमा रहे हैं, नशे शराब बुरा हाल हो गया। और लास्ट में और 100 200 1000 2000 वर्ष के बाद क्या होगा इस प्राणी का? ये तो दया होगी मालिक की। पुण्यात्मा इस मार्ग को समझकर बुराई त्याग देंगे, फिर से एक बार स्टेबिलिटी होगी, डर बनेगा भगवान का। और परमात्मा जो सुख देगा वो कोई नहीं दे सकता, जो परमात्मा धन देगा वो राष्ट्रपति भी नहीं दे सकता। संसारिक सुख के साथ साथ हमें आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। आप देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, अब उसके जो आश्रित लोग थे उनसे कितना लाभ ले सकते थे। वो स्वयं भी एक अंगरक्षक ने उनको हत्या कर दी। उनके पुत्र सुपुत्र थे राजीव गांधी जी, वो भी किसी दुष्ट ने मार दिए। उनका पुत्र था वो भी एयर क्रैश में मर गया, दूसरा छोटे वाला। तो पुण्यात्माओं हम जिन का सहारा लिए बैठे हैं वो हमारे सहारे कंप्लीट नहीं है। हमने सारा आश्रय तकना चाहिए परमात्मा का, और हम एक दूसरे का आश्रित हो गए नहीं। तो कहने का भाव ये है कि जब हम परमात्मा की शरण में आएंगे तो एक बार हमें इतना सुख होगा, और उन एक्सीडेंटों में दुर्घटनाओं में भगवान रक्षा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो जब हम परमात्मा के विधिवत साधक होंगे, शास्त्र अनुकूल जब साधक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान होगा कि कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, और हम उनके अतिरिक्त किसी की पूजा कभी नहीं करेंगे, हम पतिव्रता पद पर आ जाएंगे। ये बस की बात को ना, स्वाभाविक हो जाएगा हमारे लिए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा और उस एक परमात्मा की भक्त से तू परिचित हो जाएगा, पूर्ण परमात्मा से, उसके पश्चात तेरी बुद्धि की स्थिति ऐसी हो जाएगी जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी तेरी आस्था फिर उस तत्व ज्ञान और पूर्ण परमात्मा की समर्थता को जानकर अन्य भगवानों में तेरी श्रद्धा ऐसी रह जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे पुराने समय में जब ये ज्ञान बोला गया श्रीमद् भगवद गीता जी का, उसमें सब कुछ जो सिंचाई भी, जलपान, अब पानी पीना और जल पीते थे, पशुपालन, ये सभी जलाशयों पर होता था। कुछ जलाशय, तकरीबन जलाशय ऐसे होते थे जिन वर्षा हो गई उसमें पानी शटोर हो गया, सारा वर्ष उससे काम चलाते थे। और यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो जलाशय सूख जाता था। उस पर आश्रित व्यक्ति भी दुख को महसूस करते थे, परेशान हो जाते थे, तरफ तरफ कर मर जाते थे। तो यहां क्या बताना चाहता है कि उस छोटे जलाशय के स्थान पर उन प्राणियों को यदि बहुत बड़ी झील, बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए, जिसको 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, इतना बड़ा जलाशय, तो फिर उनकी आस्था उस छोटे जलाशय में जैसी रह जाती है, ऐसी ही बड़े जलाशय के उपरांत
प्राप्त होने के उपरांत अब देखो, छोटे जलाशय का जल बुरा नहीं था, लेकिन वो स्थायी नहीं था, अंडरस्टूड है। और जब वो बहुत बड़ी झील मिल गई जहां 10 वर्ष बरसाना हो तो भी जल नहीं समाप्त हो, तो तुरंत सब प्रस्थान कर जाते हैं वहां पर। वो छोटे जलाशय ने कोई ना चाहता, फिर वो जल बुरा नहीं, लेकिन वो काम चलाऊ, अस्थायी, नाशवान है। तो ऐसे ही कहा कि जब आप जी को पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की जानकारी, उसके गुणों से आप परिचित हो जाओगे, फिर अन्य भगवानों में आपकी साधना आस्था ऐसी हो जाएगी, अर्थात आप फिर उनको सपने में भी नहीं चाहोगे। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि भाई, जब तुम मेरे ऊपर आश्रित हो जाओगे, किस प्रकार आश्रित होना है? जैसे पुण्यात्माओं, एक आदर, सत्कार और पूजा में, आदरणीय और पूज्य में बहुत अंतर होता है। आदरणीय तो बड़े विद्वान राजा लोग, संत जन, भक्त जन, बहन भाई, बुजुर्ग सभी आदरणीय होते हैं, लेकिन पूज्य एक ही होता है। जैसे पति भर्ता पत्नी लड़की होती है, पति भर्ता जो स्त्री होती है वो पूरे परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है, जेठ भी है, जेठानी भी है, देवर भी, देवरानी भी, सास और ससुर और ननंद। अब पति भर्ता वैसे तो सबका सत्कार करती है, पति भर्ता वही होती है जो मृदुभाषी हो, झगड़ालू ना हो, यदि और अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष को ना चाहे, वो पति भर्ता होती है। पति भर्ता वो भी होती है जो अपने पति को के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहे और परिवार के अंदर कड़ा मचा दे, वह पति भर्ता होते हुए भी नाश करनी है। और एक पति भर्ता ऐसी होती है कि घर में भी रहे अपने पति को, तो वो तो फाइनल होता ही है पति भर्ता का, अंडरस्टूड है। बाकी जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ननंद, सास ससुर को यथा उचित सत्कार देवे और उनसे प्यार ते रहे, तो वो उनका सत्कार करे, आदरणीय है उसके। वह कौन सास ससुर है और बड़े जेठ जेठानी है, उनको बड़े भाई बहन के तुल, और छोटी देवर देवरानी है, उनको छोटे भाई बहन की तरह, और ननंद को अपने छोटी बहन की तरह। तो इस तरह सत्कार दे, और माता पिता को, सास ससुर को माता पिता के तुल्य सत्कार करे, लेकिन उसकी अपनी आस्था जो होती है अपने पति में ही रहती है। जब भिन्न होते हैं ना, अलग अलग न्यारे होते हैं, तो उस समय उसका देखा, फिर उसके त्योर देखा चलते समय, अपने सारे आइटम उठा उठा कर अपने घर धर लेगी, एक ना छोड़ा उनका दूसरा का। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, अब हम यहां ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी देव हमारे एक परिवार के अंग हैं। ये आदरणीय है लेकिन पूज्य नहीं है। हमारे पूज्य हमारे कबीर परमेश्वर हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उनकी पूजा से जब तक हम संसार में रहेंगे इनके साथ हैं, और जब हम इनसे न्यारे होंगे, सतलोक चलेंगे, अपनी पाई पाई इकट्ठी कर कर गोज में गाल लेंगे अपने राम नाम की पूजा भक्ति, और अपने मालिक अपने पति के साथ चले जाएंगे। जैसे वो पति भरता फिर अपने पति के कक्ष में अपने सारे सामान उठा कर रख लेती है। तो पुण्यात्माओं, जब हम ऐसे पति भरता यानी अन्य किसी देव से भी स्वप्न में भी हम कुछ इच्छा ना रखें, अपने संसारिक सुख की केवल एक अपने मूल मालिक कबीर देव से, कबीर साहब से हम इच्छा रखेंगे, उसके अतिरिक्त किसी में स्वप्न में भी नहीं चाहेंगे, तो हम पति भरता पद पर आगे, हम पति भरता भक्त हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं? पति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जावे।
क्या बताते हैं कि जब आप ऐसी आ जाते हो स्थिति में, कबीर जी के अतिरिक्त आप किसी के मन में स्वप्न में भी नहीं चाहते किसी देव को, तो फिर आप अपने जीवन रूपी सफर में जब चलते हो, पैदल सफर करते हो, प्रस्थान करते हो, परमात्मा आपके पाप रूपी कांटों को ऐसे बुहारता चलता है आगे आगे कि मेरे बच्चे को मेरी प्यारी आत्मा के कर्म रूपी पाप कर्म रूपी कांटा लाग चुभ ना जाए, आपके दुखों को ऐसे दूर करेगा। पति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। आप देख लेना कुछ दिनों के बाद जब आप इस परमात्मा से परिचित हो जाओगे और सच्ची भक्ति करोगे, सब पूजाएं त्याग दोगे। अब क्या करते हो, शुरू शुरू में आते हैं, डरते रहते हैं उन आन उपासना को छोड़ने से, नाम भी ले लेते हैं और डरते डरते उनको भी नमस्कार पड़े पड़े करे जाते हैं, तो उनको लाभ नहीं होगा भूल के भी। या तो एक कदम उस पटरी पर खड़ा हो जाना है जिस पर गाड़ी चला करती है, गड्ढा में तो गेर न रखी थी हमने। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहते हैं इतनी भयंकर है वो गलत साधनाएं जो तुम कर रहे हो, शास्त्र विधि त्याग के मनमानी आन उपासनाएं, अन्य देवताओं की, भूतों की, प्रेतों की श्राद्ध प्राद्ध निकालते हो, इतनी भयंकर है जैसे 100 वर्ष तक साधना कर ली और एक दिन आन उपासना कर ली। दूसरी साधनाएं जो तुम करते हो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण, परमात्मा कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इतनी भयंकर है इस भक्ति मार्ग में अन्य आन उपासना, यानी नियम को भंग नहीं होने दे। परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी में श्रद्धा आपकी ना रहे, फिर देखना आपके घर में सुख है। आप सोच भी नहीं सकते वो सुख देगा भगवान आपके घर में। आपने सुना होगा, कभी देखा नहीं होगा। वो चमत्कार आपके घरों में होंगे, वो दुख आपके दूर होंगे कबीर परमेश्वर से। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक, सबके मालिक, कुलधनी कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने को मिला। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ये सर्वशक्तिमान परमात्मा है, सबके मालिक हैं। हम सभी के एकमात्र यही वो पिता हैं, यही वो माता हैं जिसको हम कहा करते थे, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। अब हम ये सेंटेंस बोला जरूर करते थे, याद भी कर रखा था, घोट रखा था, पर हम किसके लिए ये बोल रहे थे, किसको मान रहे थे कि वो है देवों का देव, भगवानों का भगवान, सर्वशक्तिमान कौन है वो, हमें कोई पता नहीं था। वैसे ही अटकलबाजी से हम अपनी क्रियाएं किया करते थे। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी जानकारी दी, क्योंकि यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, जिसके अंतर्गत हम यहाँ अधीन हैं, जिसके अंतर्गत हम इसके जाल में फंसे हुए हैं, इस काल भगवान ने हमें यहाँ पूर्ण रूपेण धोखे में रखा हुआ है। और उस परमेश्वर ने आके हमें बताया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये अच्छा ठिकाना नहीं है, यहाँ कोई जीव सुखी नहीं है, यहाँ कोई जीव स्थायी नहीं है, सबकी मृत्यु होगी और ना जाने कब हो जाएगी और किन परिस्थितियों में हो जाएगी। आज आप अपने परिवार को अपना मानते हो, इसी के भरण पोषण के अंदर सारा जीवन अपना व्यस्त रखते हो, सारा जीवन समाप्त कर जाते हो। एक पल का भरोसा नहीं
परिवार के किस सदस्य की कब मृत्यु हो जा। पुण्यात्माओं, फिर ऐसे लोक में और भय नहीं बनता, डर नहीं बनता, अपनी मृत्यु का कभी डर नहीं बनता। यह सबसे बड़ी कमजोरी है इस जीव की, सबसे बड़ी भूल है ये। हम ये क्या सोचते हैं कि वो मर गया, हम अभी नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे। जो मरने वाला भी यही सोच रहा था, मैं अभी नहीं मरूंगा, और वो भी मर गया, उसकी मृत्यु होगी। तो कहने का भाव ये है कि हम यहां इस काल ने विवश कर रखे हैं, जीव को एक पल का भी चैन नहीं छोड़ रखा। इतना महादुखी किया हुआ, चाहे यहाँ कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई पूरी पृथ्वी का पति है, कोई भी जीव चैन की नींद नहीं लेता। और मान लीजिए कोई ये सोच रहा है कि मेरे तो सब ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, अरे एक पल में बिजली गिर जा, क्यों ना जाने क्या हो जाए 1 मिनट में, तो क्या ठीक है यूं? तो परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को सुख मान कर ये प्राणी यहीं सेट होया बैठा है। परमात्मा कहते हैं ये तो काल का आहार है, और ना जाने कब ये खा जाएगा, किसको खा जाएगा, कैसे खाता है। जैसे मृत्यु होगी, मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म शरीर और होता है, शरीर स्थूल शरीर के अंदर, उसको तपस्या पर जाकर डाल देता है, वहां चटक मटक जीव करते हैं, और उनसे निकले हुए गंध को ये वहां आहार करता है। पुण्यात्माओं, सत्संग के माध्यम से परमात्मा की वाणी सुनाई जाती है। परमात्मा की वाणी मीन भगवान का आदेश सुनाया जाता है। जैसा कि आप जी ने कल गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं पढ़ा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, जो स्वयं आकर उन्होंने अपने मुख से बोली हुई है, उसमें आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में विस्तार से जानकारी दी हुई है। और वो कार्य करते करते, कर्म करते करते सफल होती है। हठ योग आदि जंगल घर छोड़कर जाने से नहीं, मात्र उसमें उसकी आवश्यकता ही नहीं। वो एक अनमोल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में फिर प्रमाण दिया है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से उच्चारित करके लिपिबद्ध करवा रखा है, वो ज्ञान, उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे अध्यात्म ज्ञान बताएंगे, वो तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका की। सन 1398 में वो सतलोक से चलकर आए, अपने निज स्थान से चलकर आए अमरलोक से, और भारतवर्ष के पवित्र भूमि पर, भारतवर्ष के काशी शहर में लहरतारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट हुए, लीला की उन्होंने। और उनको एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठाकर ले गए। उनका संतान नहीं थी, निसंतान थे। लीला में शरीर से परमात्मा बड़े हुए। जब वो 5 वर्ष के हो गए, पांच वर्ष से ही वो अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी, अपनी वाणी को अपने मुखारविंद से उच्चारित करने लग गए, उच्चारण करने लग गए। उनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, लेकिन
बालक जानकर, जुलाहा जानकर, एक संस्कृत भाषा का ज्ञान ना होने से उनको अविद्वान जानकर उन अनाड़ियों ने परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं स्वीकार किया और ना जनता तक जाने दिया, उसको दबा दिया, समाप्त करवा दिया। परमात्मा ने कृपा की हमारे ऊपर, वो लिपिबद्ध करवा दी भक्त धर्मदास जी के माध्यम से। आज वो अमृत ज्ञान हमारे समक्ष है, आज वो उसका प्रकाश हो रहा है और वो ज्ञान इन वेदों और पुराणों और गीता जी से मेल खाता है। और इनसे जो गीता और वेदों में नहीं है, जहां पर इन्होंने कह दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएगा, हम कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते, तो वो ज्ञान भी उस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा की वाणी में लिपिबद्ध है। वो तत्व ज्ञान क्या है उसको समझना है। कैसे? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबारे, भाई तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। परमात्मा की वाणी कितनी प्यारी है, कितनी निर्णायक है, कितनी प्रेरणादायक है, लेकिन हम इस सिंपल वाणी को ना पढ़कर संस्कृत में माथा मारेंगे, वो संस्कृत के गच्छामी गच्छामी न करेंगे याद, उसमें वो जो वेदों में संस्कृत भाषा में वेद लिखे हैं, संस्कृत भाषा में गीता जी लिखी है। अब संस्कृत भाषा के जानने मात्र से उन वेदों और गीता का अनुवाद नहीं हो सकता, इस तत्व ज्ञान से उनका अनुवाद हो सकता है। अब परमात्मा की जो ने वही ज्ञान वेदों गीता और पुराणों वाला अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो जनसाधारण समझ और पढ़ सकता है उसमें लिपिबद्ध करवाया, ताकि जनसाधारण भी इस ज्ञान से परिचित हो सके। लेकिन इस अमृत ज्ञान को इस करके रिजेक्ट कर दिया कि संस्कृत में लिपिबद्ध नहीं था, और आज ये हमारे काम आ गया क्योंकि हम सभी आसानी से इसको समझ सकते हैं। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। पुणात्मा, दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। परमात्मा कहते हैं मानव शरीर प्राप्त पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो एक विधान बना रखा परमेश्वर कबीर देव ने, इस काल को बनाकर दे रखा है, नहीं तो यूं एक भी मनुष्य जीवन ना देता हमारे को। इतने लाखों की संख्या में प्राणी बना रखे, कुत्ते गधे सुअर अन्य प्राणी, एक और बना देता। परमात्मा ने एक विधान बना के इसको दे रखा है कि एक मानव शरीर प्रत्येक प्राणी को अवश्य मिलेगा। तो जैसे एक तो ऐसे मानव शरीर प्राप्त होता है जिस प्रकार 84 लाख योनियों के कष्ट को भोगने के उपरांत एक टर्न वाइज मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है, और दूसरा मानव शरीर प्राप्त होता है पिछले पुण्य से, पिछले संस्कार से कंटिन्यूस लगातार भी मानव शरीर आपको प्राप्त होते रहते हैं। जैसे आप जी जो आज परमेश्वर की शरण ग्रहण कर चुके हो और जो ग्रहण करेंगे वो प्राणी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में, किसी जन्म में कबीर परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को समझा है, सुना है, उनके आधार से कुछ समय तक भक्ति भी की है। परमेश्वर की शरण में तत्वदर्शी संत या परमात्मा तत्वदर्शी संत बनाकर भेजता है अपनी शक्ति देकर, उनकी शरण में रह करके नाम उपदेश लेकर के आप जी ने कुछ समय साधना की होती है,
और उस कुछ समय साधना करके आप फिर गफलत कर जाते हो, क्योंकि इस परमात्मा की भक्ति से सुख गणा होता है, क्योंकि ये सर्व सुखदायी परमात्मा है। और इस मन की एक गंदी आदत है कि जब इसको सुख हो जाता है ये भगवान से दूर होने की चेष्टा करता है। इसलिए परमात्मा ने हमें रह रहकर बहुत प्रकार के फार्मूले बताए हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं, कई भक्त अनजान पुण्य में ये कह देते हैं जी हमने 3 वर्ष हो गए नाम लिए ने, और कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं। फिर उनसे ये पूछते हैं कि आपके ऊपर जो कोई ऐसी समस्याएं थी जो कहीं समाधान नहीं हुआ था, उनका क्या रहा? कि वो तो जी सारी ठीक होगी, वो तो कोई आपत्ति नहीं रही, अब छोटी मोटी ठूठा हो ही रहती है। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का ऑपरेशन है, वो थोड़ा बहुत कष्ट आप पर जरूर रखना चाहता है ताकि आप भगवान से दूर ना हो जाओ। तो परमात्मा खुद भी कहते हैं कि इसे सुख का आग लगे जो भगवान से दूर करे, और बलिहारी हुआ दुख को ऐसा दुख भी दिए भगवान तेरे से दूर ना हो जाए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे प्राणी आप जी और हम रहे हैं जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बनारस में आए थे। उस समय 64 लाख शिष्य हुए थे उस मालिक के। ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार प्रसार का साधन था, क्योंकि वो परमात्मा है। एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर उसी रूप में और सत्संग और प्रवचन करके आया करते थे। वो करोड़ रूप बना सकते हैं, जितने प्राणी हैं उतने भी वो रूप बना सकते हैं, क्योंकि समर्थ नाम इसी का होता है। और जो बहुत दुखी प्राणी थे उनको पहले तो सुख दिया, फिर वो ज्ञान समझा, परमात्मा के शिष्य बने। 64 लाख शिष्य हो गए थे आज से 600 वर्ष पहले, जबकि पूरा भारत में अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा नेपाल और ये इराक, ईरान, गढ़गजनी तक, ये सारा भारत था। और कुल मिलाकर सारे भारत की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, और उसमें 64 लाख से सो जाना बालकों का खेल नहीं है। लेकिन हम गफलत कर गए, हम गफलत कर गए, परमात्मा से दूर हो गए, क्योंकि हमें सुख हो गया था। जो दुख थे वो हमारे दूर कर दिए परमात्मा ने, फिर सुख हो गया, हम भगवान से दूर हो गए। जिस कारण से आज आप फिर उसी समय से सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक इस धरातल पर एक लीला करने के लिए जो प्रत्येक युग में आते हैं, जो परमात्मा की एक लीला है, परमात्मा का एक गुण है जो वेदों में भी वर्णित है, वो ऐसा करते हैं अपना ज्ञान देने के लिए। एक जनसाधारण की तरह काम करते हैं, जनसाधारण की तरह अपना कर्म करके, निर्वाह करके एक रोल करते हैं, भूमिका करते हैं, एक एग्जाम्पल कोड करके चले जाते हैं कि सुयोग्य शिष्य में कैसे गुण होने चाहिए, सुयोग्य नागरिक में कैसे गुण होने चाहिए, और तत्वदर्शी संत कैसा होता है, परमात्मा क्या क्या लीलाएं करता है, वो सारी क्रियाएं, वो सब परमात्मा ये कर्म करके प्रमाणित करके जाते हैं। वो ऐसा ही करते हैं, और उसी के विषय में फिर वेद और सदग्रंथ सभी बताते हैं कि प्रभु के ऐसे गुण हैं, वो ऐसा करता है, ऐसे प्रकट होता है। ये वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है। तो परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले जब आए, 120 वर्ष तक रहे, तो उन्होंने हम सभी को ये ज्ञान दिया। हम उस परमात्मा को समझ नहीं सके, भगवान नहीं मान पाए, परमात्मा से हम दूर हो गए। तो उसी समय से हम वो साधना जो मालिक के चरणों में हमने की थी, उसके आधार से आप जी को मनुष्य शरीर मिलते हुए आ रहे हैं। आज आपके अंदर परमात्मा की कसक बनी हुई थी। परमात्मा की चाह में कोई कहीं ना कहीं अवश्य कोई भटक रहा था, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में,
कोई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर परमात्मा की खोज करने जाता था, और कोई कहीं ना कहीं, कोई सालासर, कोई बालाजी, कोई वैष्णो देवी, कोई केदारनाथ, कोई अमरनाथ, कोई रामेश्वर, कोई गया जी की तक पिंडार है, वो बनभौरी, यानी सारा भटक रहे थे। क्योंकि आप मनुष्य जीवन से आए हैं, तुरंत मनुष्य जीवन से ही नेक्स्ट मनुष्य जीवन मिला आपको, इसलिए आपके अंदर चाह परमात्मा की है। और आप जी का व्यवहार, आप जी के अंदर एक गुण, ये पुराने संस्कारों से विद्यमान है। आप जी यहाँ आते हैं, आप यहाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना भी सटे करते हो, आप जी का व्यवहार कितना अच्छा है। जहाँ बैठा दिए वहीं बैठे रहते हैं, जो मिल गया खाने को उसे हर स्वीकार कर लेते हैं। ना इतने आदमी की तक इकट्ठे हो जाए मेले में, गुट्टम गुट्टा, गाड़म गाड़ा, 100 प्रकार की बदमाशी शुरू हो जाए, और आप ऐसे बैठे रहते हो जैसे देव पुरुष बैठा करते हैं। क्योंकि आपके पिछले मनुष्य जीवन से आए हुए हो, और मनुष्य जीवन से आए हुए प्राणी के एक मानुष जैसे गुण होते हैं, और आप में चाह है भगवान की, आप परमात्मा के लिए तरफ रहे थे, और उस परमेश्वर ने फिर रजा आप पर कर दी, यो मार्ग फिर से मिल गया। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त है, लेकिन वो परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको कितना कह ले, कितना समझा ले, कति नहीं माने। गुट्टी लावेंगे, हुक्का पाड़ेंगे हैं, और सिनेमा देख लेंगे, और की तो बकवाद कर लेंगे, और कितना धंधा करवा ले वो कर लेंगे, लेकिन वो राम नाम नहीं रट सकते, वो परमात्मा की चर्चा भी नहीं सुन सकते, क्योंकि वो मानव शरीर से नहीं आए हैं। वो 84 लाख योनियां भोग के टर्न वाइज मनुष्य शरीर प्राप्त है ऐसे प्राणियों को, जो परमात्मा के नाम से चिढ़ते हैं और कहते भगवान है नहीं, और ऐसे 100 प्रकार के उदाहरण देकर अपने आप को सेट किए बैठे। तो वो मानव शरीर से नहीं आए हैं, वो पिछले जन्म से कोई किसी पशु पक्षी या जड़ जूनी के शरीर से छोड़कर आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति, उनको कितना ज्ञान समझा ले, भक्ति करा नहीं करते और ना सुना करते, वो सुन लेंगे कान्ना पर घटाने जाएंगे। जैसे आप प्रत्येक परिवार में देख लीजिए, कुछ एक परिवार तो ऐसे हैं जो पूरा का पूरा परिवार मालिक के चरणों में आ गया है, कुछ परिवार के ऐसे हैं जो इसमें 1-2 सदस्य नाम ले रखे, 3 सदस्य कतई नहीं सुनते, विरोध और करते हैं, गालियां देते हैं उनको। तो वो जड़ दुनी से आए हुए प्राणी हैं, या पशु पक्षी के शरीर से आए हुए प्राणी हैं, जो परमात्मा के ज्ञान को सुनना नहीं चाहते। एक घर में पिताजी ने नाम ले लिया, बेटा लेता नहीं। जब पिताजी कभी भी अपने संतान को गलत मार्गदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि वो उन्हीं के लिए जी रहा होता है, और वो बेटा नहीं मान रहा है, तो वो पशु जुन्नी से आया हुआ प्राणी है, उसके बस की बात नहीं, वो काल का प्राणी है। और जो अच्छी आत्माएं हैं, जो परमात्मा की शरण में कभी रही हैं, वो कोयल के बच्चे हैं, और जो जड़जूनी से आए हैं वो काल के बच्चे हैं, काग के बच्चे हैं, वो काल प्रेरित हैं। उनके अंदर वो प्रवेश होना बड़ी डिफिकल्ट है, वो तो जाएगा लेकिन बहुत समय लगता है। अब ये कोयल क्या करती है, कोयल जो होती है ना पक्षी, ये अपना भिन्न अलग से कोई घोंसला बनाकर अंडे बच्चे पैदा नहीं करती है, क्योंकि अलग से अंडे वो पैदा करती है तो कौवे खा जाते हैं, उसके अंडों को छोड़ते नहीं। तो क्या चतुरता करती है, वो उन काग के अंडों में, घोंसले में जहां मादा कौवे ने अंडे दे रखे होते हैं, उत्पन्न कर रखे होते हैं घोंसले में, वो कोयल वहीं पर अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। जब मादा कौवी कहीं चुग्गा चरने चली गई होती है, वो ताक में रहती है। अब जब वो कौवी आती है वापस, वो देखती है कि 4 अंडे हो गए, ये पहचान नहीं पाती तेरे कौन से हैं और दूसरे कौन से हैं। तो इस डर से कि कहीं मैं अपने अंडों को ही ना डाल दूं नीचे या खराब कर दूं, तो उन 4 को ही से लेती है, 4 को ही परवरिश कर देती है, 4 में से बच्चे निकाल देती है। और वो कोयल देखती रहती है कि मेरे बच्चे इसमें अंडे में हैं, बच्चे बन गए, उसकी दृष्टि रखती है। जब वो बच्चे
कुछ फुदफुदाने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, वो देखती रहती है। जब वो बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो दूर वृक्ष पर बैठ के कोयल अपनी प्यारी प्यारी बोली बोलती है। कोयल के बच्चे अपनी माँ की बोली को तुरंत पहचान जाते हैं और ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। फिर वो बार बार बोलती है तो उड़कर उस कोयल की आवाज की तरफ वो उसके बच्चे उड़कर चल पड़ते हैं। कोयल क्या करती है, वहां से उड़कर चल पड़ती है और वो आवाज लगाती हुई चलती है। उसके बच्चे साथ साथ बहुत दूर निकल जाते हैं। कुछ देर तो वो कौवी उन बच्चों के पीछे उड़ती है, मेरे बच्चे गए, मेरे बच्चे गए। लेकिन वो बहुत दूर चले जाते हैं, वापस आ जाती है, कहीं दूसरे बच्चों को हानि ना हो जा, उनका पीछा छोड़ देती है। और जो कौवे वाले बच्चे होते हैं, काग वाले, वो नहीं परवाह करते, वो देखते भी नहीं उसकी बोली की तरफ। कोयल वालों ने अपनी माँ की बोली को पहचान लिया और उसके साथ चले गए। तो ऐसे ही वो प्राणी जो एक ही परिवार में 4-5 सदस्य हैं, जिनमें से 2-3 ने नाम ले लिया है, 2 नहीं ले रहे हैं, यही समझो काग और कोयल के, उन्होंने कभी किसी जन्म में भक्ति नहीं की। वो टर्न वाइज उन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त है। एक समय कागभूषण नाम के एक भक्त ने अपने मित्र गरुड़ को अपनी आत्मकथा सुनाई। क्या बताया? अब गरुड़ जी ने पूछा कागभूषण से कि हे कागभूषण, हे भूषण जी, आपने इतनी अच्छी साधना, ऐसी भक्ति, ऐसी उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई? तब कागभूषण बताता है कि गुरुदेव, मेरी बहुत लंबी कहानी है, अब उसको याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कितना नीच प्राणी था। क्या बताता है कि मेरे असंख्यों मनुष्य जीवन मैंने बर्बाद कर दिए, किसी जन्म में भक्ति नहीं बनी। कभी टर्न वाइज नंबर मनुष्य का आता था, ऐसे बकवादों में मैं खो देता था। इसी प्रकार 84 लाख योनियां भोगने के उपरांत परमात्मा के विधान अनुसार मुझे मानव जीवन प्राप्त हुआ। उस समय हम 4 बहन भाई थे, 2 भाई 2 बहन, हमारे माता पिता थे। जब मैं सबसे बड़ा था, मेरी आयु 20 वर्ष की थी। उस समय उस क्षेत्र में बहुत अकाल गिर गया। मेरी आंखों के सामने हाहाकार करके मेरा भाई, मेरी बहनें, मेरे माता पिता भूख के मारे तड़प तड़प कर प्राण छोड़ गए। मैं शरीर में तगड़ा था, भूख को सहन कर ली मैं नहीं मर पाया। आसपास का क्षेत्र उजड़ गया कति। मैं उस क्षेत्र को छोड़कर अमंतका नगरी में आ गया और वहां पर अकाल नहीं था। पेट भर कर रोटी खाई, भोजन खाया। फिर सोचने लगा कि हे परमात्मा, ये क्या जीवन है? कल तक तो हम हंस खेल रहे थे, हमारा बड़ा पूरा परिवार था, और आज मैं अकेला रो रहा हूं। ना भाई है, ना बहन है, ना माँ, ना पिता। फिर मैंने एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी भगवान शिव की कथा कर रहा था, सत्संग कर रहा था। मैं वहां चला गया। उस ब्राह्मण को मैंने अपने सारे दुख बताए, मेरे साथ के बीती। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बेटा, यह तो ऐसा ही विधान है, जन्म और मृत्यु ये सभी के साथ है, चिंता ना कर बेटा, होगी सो होगी। अब तू यहाँ मेरे साथ रह, मेरे बच्चे की तरह रह बेटा, और अपना भक्ति कर, भगवान की सत्संग सुना करे। अब उसने, कहते हैं, उस गुरुदेव के ब्राह्मण के पास मैं रहने लगा। वहां ही मैं भोजन करता, मंदिर की सफाई सफाई कर देता, भगत सत्संग सुनने आते थे। 6 महीने हो गए मैंने उसके साथ रहते, उस ब्राह्मण के साथ रोज कथा सुनूं।
रोजाना वो कथा सुनावे, बेटा भक्ति करनी चाहिए, भक्ति बिना जीवन का कोई लाभ नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत दे देकर समझावे, लेकिन मेरे असर हो नहीं कि मैं नाम ले लूं। मुझे बार बार कहे बेटा भक्ति कर ले, उपदेश दीक्षा लेनी चाहिए, तो वो कहता मेरे मन में रुचि नहीं बने कि मैं उपदेश ले लूं, गुरु बना लूं, भक्ति कर लूं। कारण क्या है? तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न भावे, जैसे जवर के बेगते भाई भूख बिदा हो जावे। जैसे किसी को बुखार हो, मलेरिया हो गया हो, उसको भोजन अच्छा नहीं लगता, न तो रोटी अच्छी लगती है, काजू किशमिश, मनुखा दाग को भी कहता मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। सेब संतरे भी वो नहीं खा पाता क्योंकि उसको वो कड़वी लगती हैं। प्रतिदिन आहार करने वाला भोजन, रोटियां भी कड़वी लगती हैं। तो पुण्यात्माओं, ना रोटी कड़वी, ना मनुखा दाख कड़वी, ना सेब और संतरे कड़वे। बुखार ने, उस जवर ने उस व्यक्ति के शरीर की व्यवस्था इतनी कंडम कर दी कि मीठी वस्तु भी उसने कड़वी लग गए। इसी प्रकार पाप कर्मों के बुख जवर के कारण, पिछले जन्म जन्मांतर के पापों के दबाव से उस प्राणी को, जिसको परमात्मा की भक्ति और ज्ञान रूपी सत्संग रूपी मनुखा दाख कड़वी लगती हैं, तो उसके पाप कर्मों ने उसके अंतःकरण को इतना खराब कर दिया, वो मीठी वस्तु भी, मीठा पदार्थ भी कड़वा लग रहा है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है? कि जैसे मलेरिया हो जाता है, मलेरिया रोग को नाश करने के लिए कड़वी कुनीन खानी पड़ती है, ना रुचि हो तो भी खानी पड़ेंगी। उनके खाने से ही वो मलेरिया जवर समाप्त होगा और फिर पुनः उसको भूख लगेगी, स्वस्थ होगा। पुण्यात्माओं, यही तरीका है। प्रारंभ में परमात्मा की चर्चा पिछले संस्कारियों को तो अच्छी लगती है, लेकिन जिनके संस्कार अच्छे नहीं होते और पीछे अच्छे भी संस्कार हैं लेकिन पाप कर्म ज़्यादा है, उनको भी डिफिकल्टी आ जाती है। तो उनके लिए तरीका बताया है कि परमात्मा की वाणी अच्छी ना लगे तो भी सुनता रहे, क्योंकि ये कानों के माध्यम से अंदर जाती है, अंदर जाकर कुनीन की तरह अपना कार्य करती है, अंदर के पापों को धो देती है। और कुछ दिनों के बाद आपको इतनी अच्छी लगेंगी ये कथाएं परमात्मा की, 2 से 400 1000 किलोमीटर जाकर आप सत्संग सुना करोगे, क्योंकि आपकी आत्मा स्वस्थ होगी। अब उसको भूख लग रही है। जब अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, जवर से वो जबर खत्म हो जाता है, फिर उसको ऐसी भूख लगती है, नो डट कर रोटी खाता है, सब्जी भी ना मिले सूखी रोटियां भी खा जाता है, क्योंकि वो स्वस्थ हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की कथा, परमात्मा की चर्चा उन्हीं पुण्यात्माओं को अच्छी लगती है जो जिनका अंतःकरण स्वस्थ हो चुका है। और जिनका स्वस्थ नहीं है तो उन्होंने भी सत्संग ही सुनना पड़ेगा। ये परमात्मा की वाणी आहार भी है और ये मेडिसिन का भी, दवाई का, औषधि का भी काम करती है। तो 6 महीने हो गए, कहता भूषण बता रहा है गुरु जी को कि मैंने 6 महीने हो गए, गुरु जी रोजाना कहे, मेरे तो प्यार भी करे है, वही मैं आहार करता हूँ, उसी के भंडारे में रह रहा हूँ, लेकिन नाम लेने की रुचि कति नहीं बनी। 6 महीने में जा करके मेरी रुचि बनी, मैंने उपदेश लिया। अब पुण्यात्माओं, इस काल ने कई तरह से हमें बना रखा है, व्यवस्थित कर रखा है। हम पहले तो भक्ति करना नहीं चाहते, भक्ति करने लगते हैं तो फिर हमारे अंदर एक और गुण है, मान अभिमान का अवगुण है ये, जिसके कारण हम भक्ति बर्बाद कर लेते हैं।
अब काकभूषण ने क्या किया कि 6 महीने तक शिव जी भगवान की जो कथाएं गुरुजी सुनाया करते थे वह सुनता रहा, वह घोट ली, कंठस्थ याद कर ली। और उनकी अच्छी आवाज थी उस लड़के की, भूषण की, और युवा आयु उम्र थी। तो क्या हुआ, जो वहां श्रोता आते थे, जब गुरुजी कहीं स्नान करने चले जाते या कुछ घूमने फिरने चले जाते, कुछ श्रोता वहां बैठ जाते, तो वो कथा सुनाने लग जाता उनके अब्सेंट्स में। तो वो भगत जन कहने लगे, भाई कमाल कर दिया भूषण जी, आप तो गुरुजी से भी अच्छी कथा सुनाते हो, तो आपकी तो बहुत ही प्यारी आवाज है। उसके अभिमान घर कर गया और वो चौधरी पाक गया, अंडी पाक गया वो। फिर अब काकभूषण अपने सारे बताओ बीती हुई भूषण गुरु जी को कि एक दिन गुरुजी आए मंदिर में और मेरे पास कुछ चेले चपटे बैठे थे, मैं खड़ा नहीं हुआ, विमान का मारा और बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। अब गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया इन बातों पे, वो तो जाकर अपने भगवान शिव जी के शिवलिंग बना रखा था, उसको वहां उनकी पूजा पाजा करने लग गया और मैं बैठा रहा, बैठे बैठे दर्शन कर लिए। तो भगवान शिव जी ने ये बात खटक गई, आकाशवाणी करी, अरे धुरत, तू अपने गुरु का भी सत्कार नहीं कर सकता पाप आत्मा, तुझे 1 लाख वर्ष नरक में डालूंगा। ये आकाशवाणी गुरुजी ने भी सुन ली, भूषण बता रहा है। अब पुण्यात्माओं कहते हैं, बालक बहुत प्यारा माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। देखो, पिताजी को अपना बेटा बेटी बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन माता को माँ से भी, पिताजी से भी 100 गुना लगाव अधिक होता है। और माँ से भी ज्यादा प्रिय शिष्य होते हैं गुरु को, ये सत्कर मान लेना। क्योंकि जब तक बालक, जैसे एक परिवार के 2, 3, 4 बच्चे होते हैं, तो एक आधा बालक ये कह देता है कि माँ या पिताजी आप इसका ज्यादा भेदभाव करते हो, इसको ज्यादा प्यार करते हो। वो उसकी अपनी सोच होती है, लेकिन माता पिता के मन में किसी भी बेटा बेटी में कतई अंतर नहीं होता, क्योंकि वो जो माता पिता पद पर हैं वो समझते हैं इस बात को। ऐसे ही जो गुरु पद पर होते हैं उनको अपने शिष्य माँ से भी अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि वो परमात्मा से परिचित होते हैं और बच्चों के भविष्य से भी परिचित होते हैं। तो वो उनको बहुत प्यारे लगते हैं कि इनकी भक्ति बर्बाद ना हो जाए, इनका जीवन नष्ट ना हो जाए। मुश्किल से बात शरह चढ़ी है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, बेटा क्या गलती होगी, भगवान क्यों रुष्ट हो गए थे आपसे, आपको तो बहुत भयंकर श्राप दे दिया। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे भगवान। गुरुजी प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, हे भगवान, बालक था, बोला बच्चा था, अभी नाम लिया था, इससे कोई गलती होगी हो तो माफ करो मेरे दाता, माफ करो मेरे दाता। काफी दिन तक आरती प्रार्थना करते रहे। तब आकाशवाणी हुई कि इसने बैठे बैठे दर्शन किए थे, इसने आदर सत्कार नहीं किया गुरुजी का। जब तू गुरुजी का ही सत्कार नहीं करेगा तो मेरे लोक में आकर मेरे साथ फिर यहाँ क्या तू व्यवहार करेगा। पुण्यात्माओं, ये देखो, ये खेल का मैदान है। बच्चे चाहे किसी सत्र में खेलें, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बच्चे खेलते हैं तो नियम वही होते हैं उनके, और जो स्टेट लेवल पर गेम खेलते हैं तो उनके भी नियम वही होते हैं, और जो नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं उनके भी नियम वही होते हैं। और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्टेट स्थिति में खेलते हैं तो उनके भी नियम वही होते हैं। तो ऐसे ही क्या बताते हैं परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में बताया है, कबीर जी ने, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे संत को, यानी जो मेरा नाम उपदेश देने का मैंने अधिकारी बना रखा है, उसको मेरा ही स्वरूप माने। गुरु मानुष कर जानते
ते नर कहीं है अंधे, होए दुखी संसार में, आगे यम के फंदे। गुरु गोविंद कर मानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। तो गुरु जी को परमात्मा मानकर अपने इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, जन्म और मृत्यु वाली ने। जैसे एक गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। उसके लिए सपोज करना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, और फिर वो 100 रुपये मूलधन मानने के बाद ही हम उस करोड़ों और अरबों के मूलधन को प्राप्त कर सकते हैं और अपना इक्वेशन, अपना ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। जब तक हम 100 रुपये मूलधन नहीं मानेंगे तो ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने इसलिए बताया है कि आप जी वो 100 रुपये है, वो मूलधन नहीं था, वो ओरिजिनल मूलधन नहीं है, लेकिन उसके बिना वो मूलधन मिल नहीं सकता। तो गुरु जी को आप जी ने भगवान सपोज करना पड़ेगा। आपने ये मान करके ये गुरु जी नहीं, ये भगवान खड़े हैं। और पुण्यात्मा, जब आप भगवान के पास जाओगे तो आप जी कैसे व्यवहार करोगे, जो इस दास के साथ आप कर रहे हो, और वो व्यवहार भगवान को मान्य है या नहीं है। नहीं है तो वहां से रिजेक्ट हो जाओगे। और जो गुरु जी को आप परमात्मा रूप में मानकर और फिर उसके साथ जो बोलना, चलना, व्यवहार करना, निष्कपट भाव से बातें करना और उसके अंदर एक विशेष कसक बना कर रखना, तो यही एज इट इज भगवान से आप क्या होगा। तो यहाँ से जब जाओगे, जैसे आदमी दिन में रिहर्सल करता है, बातें करता है, ऐसी सपने में आएंगी। तो वो स्वप्न में तो प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हैं वही आपके स्वप्न में आती। तो ऐसे ही जब यहाँ शरीर छोड़कर जाओगे तो इस दास के रूप में परमात्मा आपकी परीक्षा लेने के लिए वहां खड़ा होगा। फिर आप वहां भी वही अड्डपट मारोगे, यहाँ मारते थे, तो वहां से तुरंत ऑटोमेटिकली आपके पैरों के नीचे से स्लिप निकल जाएगा फट्टा, एकदम नीचे आओगे गद्दे ही। वो अलग बात है कि आपने पुण्य जो भक्ति कर रखी है वो अलग अलग मिल जाएंगे, को स्वर्ग में को कितने धक्के खाते रहोगे, पार नहीं हो पाओगे। तो इसलिए हमने गुरुजी के साथ वो डीलिंग करनी चाहिए जो भगवान के साथ किया करते हैं, तब आप सफल होगे। तो यहाँ काकभूषण से आकाशवाणी में भगवान शिव ने कहा कि तूने अपने गुरुजी का सत्कार नहीं किया, तुम अंडी पाक गया, बैठा बैठा प्रणाम कर लिए तूने। तो जब तू गुरुजी के का सत्कार नहीं कर सकता तो मेरा केक रहा तने फूकूंगा, मारा गाड़ूंगा। मैं क्या करूंगा इसे दुष्ट का इस पवित्र लोक में, क्योंकि भगवान पहले ही उस भस्मासुर से दुखी थे, इसे नालायक थे। तो फिर प्रार्थना की, उस गुरुदेव ने कहा बेटा माफी मांग भगवान ते। और काफी दिन तक कहता भूषण के मैं और गुरुजी प्रार्थना करते रहे, आकाशवाणी की कि नालायक तेरे गुरुजी की अर्जी मैंने स्वीकार कर ली है, तुझे रहना तो पड़ेगा। जब तू यहाँ से शरीर छोड़कर जाएगा तुझे नरक में तो रहना पड़ेगा। अब जो मैंने कह दिया सो कह दिया, 1 लाख वर्ष तू नरक भोगेगा, लेकिन नरक में तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, ये मैं आदेश दे दूंगा। अपने आत्माओं देखो, जैसे किसी की जेल होगी और वो मंत्री का मित्र है, मंत्री का रिश्तेदार है, वो जेल में तो उसने रहना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ के वो जेलर और कर्मचारी उसको कह कुछ नहीं सकते, वहाँ बटेऊ की तरह रहेगा, मेहमान की तरह रखा जाएगा, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में जब तक उसकी सजा बरकरार और है, निर्धारित है। तो इसी प्रकार उसने शिवजी ने उसको इतनी राहत तो दे दी कि नरक में तने यम के दूत दुखी नहीं करेंगे। वो आदेश मंत्री हैं, क्योंकि ये मंत्री है, उन्हें दे दिया। कहते हैं मैं 1 लाख वर्ष जेल में रहा, वहाँ नरक में रहा, लेकिन यम के दूतों ने मुझे सताया नहीं। गुरु जी की प्रार्थना पर, भगवान शिव जी के कृपा से। उसके बाद कहते फिर मेरा
फिर मानव शरीर हुआ। उस मानव शरीर भी मैंने कई बर्बाद कर दिए। फिर मानव शरीर हुआ। फिर मैं लोमस ऋषि नाम के एक महात्मा, लोमस नाम के ऋषि एक कथा करे थे, मैं वहाँ जा बैठा। वहाँ मेरे मन में ये एक विकार है जीव के अंदर, वो फिर उत्पन्न हो गया। कहने लगा कि वो सरगुण के बारे में जानकारी दे रहे थे, सरगुण के बारे में, सरगुण। और मैंने कहा नहीं, मैं तो हूँ निर्गुण का अधिकारी, और सरगुण सभी नष्ट नाश हो जाई, निर्गुण कथा हमें बतलाई। लोमस ऋषि जी से कहा कि हे लोमस ऋषि जी, आप तो जो इस साकार भगवान के बारे में बता रहे हो ये तो नष्ट हो जाएंगे, हमें तो निराकार और निर्गुण के बारे में जानकारी दीजिए। अब लोमस ऋषि जी ने बहुत समझाया, चेष्टा की कि भाई जैसे बीज है, आम का बीज है, आम के पेड़ का बीज आम के फल में है, और उस बीज में पेड़ है। अब बीज में पेड़ निर्गुण रूप में है, ये कोई काम नहीं कर सकता, ना छाया हो ना इसका फल लगे, तो ये निर्गुण है। इस निर्गुण का क्या करेगा, चाहिए तो हमने सरगुण। जैसे बीज को बोया, पौधा बना, फिर धीरे धीरे पेड़ होया, पेड़ होकर उसका फल लगे, छाया बनी, तो सरगुण हुआ तो काम आया। और वो निर्गुण ने के चाटेगा, तो वो बीज में आम का पेड़ है। कहने लगा मेरे बात बुद्धि माई को ना, क्योंकि मेरा घिसा पिटा ज्ञान कहीं से सुना सुनाया, फिर आगे अड़ गया। फिर लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तू चंडाल का जन्म होना चाहिए, तेरे जैसे नालायक का, जा चंडाल के घर जन्म ले तू, मोटी बुद्धि के। तो तब कागभूषण कहने लगा मैं नाराज नहीं हुआ, मुझे दुख नहीं हुआ, मैं लोमस ऋषि के चरणों में गिर गया और मुझे वो पिछले दुख याद आ गए। लोमस ऋषि से प्रार्थना की, माफ़ी मांगी, महाराज मुझे गलती होगी, माफ़ कर दो, अपने दास को जन्म तो कहीं दे दो पर एक आशीर्वाद दे दो मुझे, मेरा कहीं भी जन्म हो मैं भगवान की भक्ति ना भूल पड़े। लोमस ऋषि खुश हो गए, तब आशीर्वाद दे दिया, बेटा अब चंडाल के घर जन्म तो तने लेना पड़ेगा, काग चंड के, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तेरा भगवान की भक्ति याद रह जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो फिर ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरा काग चंड के घर जन्म हुआ। ये ब्रह्मा की पत्नी जो ब्रह्माणी है, इनके ये हंस इनका एक वाहन है, तो उनकी हंसनी जो है वो रुत पर आई, उसको कागचंड के द्वारा जा करके वो नए कराई। तो कहते उसके बाद मेरा जन्म हुआ, उनके संयोग से कागचंड के और हंसनी से मेरा जन्म हुआ। और फिर नीचे का शरीर तो मनुष्य जैसा है, लेकिन मुंह कौवे जैसी है, ऊपर का शरीर कौवे का है, बाकी शरीर मनुष्य जैसा है, कागभूषण का। कहने लगे फिर मैं उसके बाद मुझे जोगजीत नाम के संत मिले, परमात्मा कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आते हैं, प्रत्येक युग में एक एक नाम उनका सुप्रसिद्ध होता है। जैसे सतयुग में सतसुकृत ऋषि नाम से, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से, द्वापर में करुणा में ऋषि नाम से, और कलयुग में कबीर परमेश्वर नाम से वो परमात्मा सुप्रसिद्ध हुए। लेकिन अन्य रूप बनाकर भी वो प्रकट होते रहते हैं, और उस समय भी वो ज्ञान प्रचार और समझाते रहते हैं। तो ऐसे वो परमात्मा जोगजीत नाम से सतयुग में आए हुए थे, और उससे फिर कहते हैं मैंने उनका ज्ञान विचार सुना, उनसे काफ़ी देर तक डिस्कस की। फिर उन्होंने जो सृष्टि रचना मुझे सुनाई, उसके बाद मेरी होश हवास उड़ गई, चरण पकड़ दिए, प्रभु ऐसी ज्ञान तो किसी ने आज तक सुनाया नहीं। और उनसे मैंने दीक्षा ली, तब मेरी ये स्थिति आई है, तब मैं ऐसी मेरी भक्ति बनी है और मेरी लंबी आयु होगी। तो पुण्यात्माओं, कहाँ से बीज पड़ा उसकी भक्ति का? पहले तो कहते असंग जन्म चले गए, मैंने याद भी कौन किया परमात्मा। फिर स्टार्ट कहाँ से हुई, फिर गलती बन गई, फिर नरक भी हो गया, फिर जन्म हुआ, फिर बकवाद कर दी है, और फिर धीरे धीरे आखिर में रोग कहाँ कटा? उस परम पिता परमात्मा के चरणों माने से।
उसके सच्चे ज्ञान से, उसकी सच्ची भक्ति से। अब आपको उस परमात्मा की अमर वाणी में ये ज्ञान सुनाते हैं। अमर वाणी सुनाते हैं आपको। बूझे गरुड़ भूषण बियाना, मोसे भेद कहो विधि नाना। वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, देवतों की देह द्वार मुख कागा। कलंगी तीन शीस पर साजय, शब्द कुलाहल हर्ष निवाजय। मधुकर बैन सुनत हो शांति, कहो भूषणिया की उत्पाती। श्रवण सुर सुमरत वचन उमेदा, दाम रसायन सब तन भेदा। बचन सुनत सुख होत आनंदा, भेद कहो निज परमानंदा। कमल कपोल मधुर बन तेरे, सुनते शब्द कटे पाप मेरे। आज अनादि कथा विस्तारा, मोको भेद कहो तत्सारा। परम भेद कहो बहुभांति, मिटे हमारे मन की कांति। कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परमाणा। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुले कौन वंश बखाण्या। अरवन वर्ण कला परवेसा, तुमरी महिमा कर है शेषा। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन से जम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेखा, कहो भूषण मोय आद संदेशा। चंद्र का तेज सूरज की किरणा, जासे अधिका तुमरा वर्णा। कौन कलागत रूप स्वरूपा, तिमर मेट उजियारा धूपा। सुनो भूषण तुम अकल अनूपा, भेद कहो परमानंद जू का। कह भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेशा। अब गरुड़ जी ने पूछा कि आपके पास बैठने से मुझे ऐसी शांति आती है, मैंने कहीं नहीं देखा। और आपका ऐसा चेहरा है, आपके दर्शन से ही आनंद होता है। आपने ऐसी उपलब्धि कैसे हुई, ये पूरी विस्तार से मुझे बताने का कष्ट करें। अब काकभूषण कहता, कह भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेशा। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले। उनको ये ज्ञान दिया जो स्वयं 600 वर्ष पहले बताया करते थे। और इनको हम अविद्वान कहा करते थे, ये अनाड़ी लोग, ये अनाड़ी ऋषि, मैं ऋषि ब्राह्मण, कि वो क्या जाने भाषा के बारे में, संस्कृत के बारे में। अब देखिए भाषा का कैसा रोग सा काट रखा, कितनी अच्छी तरह भाषा बोल रखी है। कह भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेशा। खगेश, अब यह खगेश भाषा संस्कृत की है। खग माने पक्षी, खगेश पक्षियों के राजा, पक्षियों के स्वामी खगेश। गरुड़ जी को काकभूषण कह रहे हैं कि सुनो खगेशा, हे पक्षीराज, अब मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो। कह भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेशा। शंख कल्प जुग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कहते मेरे शंखों कल्प बीत गए या धके खाते न, और बहुत से जन्म बर्बाद हो गए, पूर्व जन्म की मैं कथा सुनाता हूं। शंख कल्प जुग हो गए, जामन मरण जिहान। जन्म मरण में इस संसार में शंखों जन्म बीत गए। जन्म पूर्व ला तुझे कहूं, सुनो खगेश सुजाने। सुनो गुरुड़ मेरा आज संदेशा, भिन्न भिन्न भेद कहो खगेशा। शंख जन्म पूरब पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। कहते मेरे मनुष्य जीवन, शंखों मनुष्य जीवन बर्बाद चले गए, उनमें भक्ति स्टार्ट नहीं हुई, प्रारंभ नहीं कर पाया। शंख जन्म पूरब पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निधाना, जहां अवतार धरे मोरे प्राणा।
अवधपुरी में मेरा जन्म हुआ। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता भय काल सनीपा। पड़ा काल दुर्भिक्षता ही, पृथ्वी डोल गई रे भाई। कहते इतना भयंकर काल गिरा, कहते धरती हलगी, वहां पर हाहाकार मच गई। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। मनुष्य को मनुष्य खान लागे, भूखे मरते एक दूसरे के बुड़के भर ले और आखिर में मर गए। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा। मेरे माता पिता मर गए, सारा परिवार समाप्त हो गया। उसके बाद कहते मैंने वो अवधपुरी को छोड़ दिया। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताही समय गए मालू देसा। मालू देश में गए। पुरी अवंती लीना बासा, जावा नहीं अन्न की तरासा। अवंतिकापुरी में मैं चला गया, वहां अकाल नहीं था। अन्न तो तहां पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण शिव द्वारे जाही। 6 मास हम संगति कीनी, बहुर तास की दीक्षा लीनी। 6 महीने तक उसका साथ किया, तब मैंने दीक्षा ली उनसे। टहल करत जिस पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी करण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप ध्याना। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेलपत्र धर लिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे, जहाँ हम लिया निवास। गुरु शिक्षा मन में करी, मिटी खगेश पियासे। तन मन अर्पे फेरे माला, जाके ऊपर ईश दयाला। कहते उस पंडित जी के ऊपर भगवान शिव जी पूर्ण प्रसन्न थे, उनकी वो सच्चा पुजारी था। पूजा करण देवालय आए, जहां हम बैठे दर्शन पाए। कहते हैं जब वो मंदिर में आए एक दिन पूजा करने, तो मैं बैठे बैठे ने उनके दर्शन कर लिए। पूजा करण देवालय आए, देवालय यानी मंदिर में आए। जहां हम बैठे दर्शन पाए, जहां शिव को मोह दिया सरापा। लाख वर्ष तुम जमपुर रखा। तहां शिव जी ने इस बात पर मेरे को श्राप दे दिया, लाख वर्ष तक जमपुरी यानी नरक में रखने का। पंडित सुना बचन शिव केरा, ओठ चरण लिए कीन गुरु गुरु केरा। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। रे धर बालक तू शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। 4 पहर पंडित को बीते, बहुर आवाज हुई मन चीते। 4 पहर तक ब्राह्मण पंडित जी गुरु जी अपने शिष्य का अपराध क्षमा कराने के लिए प्रार्थना करते रहे। 4 पहर पंडित को बीते, बहुर आवाज हुई मन चीते। मेरा वचन न खाली जाई, जम के लोक चलो रे भाई। शिव जी की का फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा वचन खाली नहीं जा सकता, उस नरक में तने जाना ही पड़ेगा, यम के लोक में। बहुत दरा पंडित तब ध्याना, बख्शो साहेब या के प्राण। फिर प्रार्थना की गुरुजी ने, बहुत बार की अर्ज ठीका, बाणी अरस बही शिवनी का। बहुर महादेव भय दयाला, जम का लोक भुगते तत्काला। हमरे लाग्या संसासों का, छोटी दे गई जम के लोका। चंद्रो जम तत्कालम आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। जम हमको ने दीन तरासा, भुगत्या नहीं नरक निवासा। जोग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करनी मिटे अंदेशा। प्राणायाम किया प्रणामा, स्वर्गपुरी को चले विमाना। कहते वहाँ से फिर मेरा जो हो गया, फिर मैं कुछ दिन स्वर्ग रहा। उसके बाद में 84 लाख योनियाँ भोगता रहा। फिर कभी लोमस ऋषि एक कथा कर रहे थे, वहाँ चला गया। लोमस ऋषि जहाँ कथा कराई, जहाँ हम प्रसंग पूछा जाई, वहाँ मैंने प्रसन्न कर दिया। एक विषय के ऊपर मैंने
जानकारी चाहिए। सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हो में गौराया, लोम ऋषि प्रसंग बतलाया। बहुर संबोध किया, तिस बेरा बैठे जाए निकट हम नेरा। कहते हैं बार बार फिर संवाद किया उनसे, उसके पीछे बैठा था श्रोताओं के, मैं आगे जाके लोमस ऋषि के पास बैठ गया। गुरुड़ जी को भूषण जी बता रहे हैं, सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जद जा बोले काग बुसुंडा, दर्श्या अद्भुत रूप अखंडा। अब ऋषि लोमस ऋषि बता रहे हैं कि भाई निर्गुण तो चीज दिखाई नहीं देते ने, और सरगुण बिना उस निर्गुण न समझावांगे कैसे। जैसे आम के किसी भी पेड़ के या पौधे के बीज को लेकर के उसको समझाने के लिए बताना पड़ेगा कि इस बीज में ये सामने पेड़ है, ऐसे पेड़ है, ऐसा पेड़ इसके अंदर निर्गुण रूप में है। अब सरगुण कहीं होगा नहीं तो निर्गुण न तू समझेगा क्या। जिस व्यक्ति ने आम का पेड़ ना देखा हो और आम के बीज को दिखा करके समझावा कि इसमें कैसा पेड़ होता है, तो उसको दिखाया जाता है कि ये जो आम सामने खड़ा है, ये पेड़, ये इस बीज में निर्गुण रूप में है। तो सरगुण बिना निर्गुण के गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। अब लोमस ऋषि तो न्यू बतावे थे, न्यू बोला मेरी बुद्धि में यह बात समाई को ना। क्या बताते हैं, सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जदवा बोले काग बुसंडा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। अब कहने लगा, मैं उस लोमस ऋषि को शिक्षा देने लग गया कि जो दिखाई देता है तो नाश हो जाएगा एक दिन, और निर्गुण की भक्ति करो, निर्गुण की भक्ति करो। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, विस्तार से बताया उस प्रसंग को लोमस ऋषि ने। सुनो सुनो गुरुड़ आदि कथा हमारी। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गुरुड़ आदि कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तप कर कह भागीरथ लाए, तीन लोक कीर्ति दर्शाए। पुणात्माओं, ये तत्व ज्ञान है और इन कथाओं से बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अब सरगुण निर्गुण, निर्गुण बताते थे, निराकार है भगवान, निराकार है। अरे निराकार तो हमने ना दिखता इसलिए है, जिन जो साधनाएं हमने की वो उनसे भगवान मिला नहीं। जैसे कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि बीज में वृक्ष है, और जब तक इसको बीजेंगे नहीं तो बीज में वृक्ष हमें दिखेगा कैसे। और दूसरा उदाहरण ये दिया है कि सरगुण निर्गुण का दूसरा उदाहरण दिया है कि जैसे भगवान शिव की जटा कुंडली में, जटा एक ये जटा जो भगवान के शिव पर दिखा रखी है ना, ये बालों का जटा, और इसमें एक औरत का मुंह सा दिखाकर उसके मुंह से गंगा निकलती दिखा रखी है। ये तो एक बनावटी कल्पित है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव के लोक में एक जटा कुंडली, एक डैम है, बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा। यो प्रत्येक लोक के अंदर, जैसे शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, सबके लोक में बड़े बड़े सरोवर होते हैं। तो शिव जी के लोक में एक बहुत बड़ा डैम है, उसका नाम जटा कुंडली है, उसका नाम जटा कुंडली डैम है। तो वो सतलोक से गंगा आई थी और उसके बाद वो जटा कुंडली डैम में 6 महीने तक रही। मतलब 6 महीने में वो जटा कुंडली जो डैम था, वो सरोवर था, वो भरा। उससे भरकर फिर वो ऊपर आई। उसी समय भागीरथ जी तप कर रहे थे गंगा को नीचे लाने के लिए। उन्होंने कहा ना, गंगा ने आना था और भागीरथ ने जस पाना था। ये सारी कहानी अब समझ में आओगी। अब यहां क्या बता रहे हैं, शिव की जटा रहे जो गंगा, बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा।
तब कर कै भागीरथ ल्याए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि या गंगा हमने ना दिखी थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी। भागीरथ ने तप किया और उस तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी वो थी वहां पर मौजूद, साकार में थी। और वहां से ये गंगा नीचे गिरती है तो वहां से नीचे गिरने से ये वाष्प रूप बन जाती है, वाष्प। और फिर यहाँ इस पर हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है और फिर वहां से जल बनकर ऐसे निकलती। तो बीच से ये आती नजर नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई है, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे, किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। कहते 9 मण सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, भाई उलझे न दूजी बारे। इन काल ने और काल के दूतों ने, इन झूठे गुरु ऋषि में ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मण यानी 360 किलो सूत, ये धागे होते थे पहले, कच्चा सूत काटते थे, वो 1 किलो उलझा हुआ ना सुलझा सारा दिन में। जब न खींचे तो टूट जा तो गांठ पड़ा तो फिर वो कपड़ा नहीं बन सकता, वो व्यर्थ होया। उसको बड़े प्यार से सुलझाना पड़ता था। तो 1 किलो उलझे हुए सूत न सुलझाने में सारा दिन लग जाता था दुल्हे का। परमात्मा कहते हैं, ये कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम ये इन अज्ञानियों ने ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मण उलझा दिया। और कहते सतगुरु ऐसा 9 मण सूत उलझाइया, और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। तब ये ऐसा सुलझ जाएगा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से, गुरु जी की दया से, इस दास पर रजा करी भगवान ने, तो ये ऐसा सुलझ जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान, फिर नहीं उलझेगा इस कलयुग में। जो भक्ति करो चाहे ना करो, कोई ज्ञान में कमी नहीं रहेगी। तो एक सैंपल है ये गंगा उस सतलोक से आई हुई। इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता, क्यों ये कहां से आएगी? इस पृथ्वी पर ही चल रहा है, तो ये कहां से आई? हमारी बुद्धि यहां तक थी, शिव जी की जटा में निकली, फूज खा रखी नो एक औरत, अरे फूटे भाग मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है, और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी। वो भर के फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। उसी में भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही। तो जब ये ऊपर तक पड़न लगी फालतू होगा, जब भगवान शिव ने कह दी तथास्तु, ले भाई गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले। तो ये सतलोक से आई थी फिर शिव के धाम में, शिव के धाम को डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी। अब वो पीछे से चल ही रही है और वो वहाँ से ओवरफ्लो भी हो ही रहा है। और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है। लेकिन इस गंगा के पानी से मोक्ष नहीं है। तो ऐसे ऐसे अमृत पदार्थ हैं सतलोक के अंदर, ये सैंपल है वहाँ का। अब क्या बताते हैं गरुड़, यानी कबीर परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं इनको सिर्फ कागभूषण और लोमस ऋषि के माध्यम से। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब कर के भागीरथ ल्याए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। और तोड़ कर दिया कि निराकार और साकार समझ लो, निर्गुण और सरगुण। ये वहाँ पर सतलोक में थी गुप्त, यहाँ नहीं आ रही थी। फिर शिव जी के लोक में आई, शिव जी के लोक में थी, यहाँ नहीं पहुँच रही थी। तो ये वहाँ गुप्त थी, वो यहाँ आ गई, ये हमें दिखाई देने लगे, सद्गुण हो गया। लेकिन ये पहले भी एज इट इज इसी रूप में विद्यमान थी। तो ऐसे ही परमात्मा साकार रूप में सतलोक में है, हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हमने उनको निर्गुण मान लिया, निराकार मान लिया। और वो स्वयं यहाँ आकर प्रकट हुए तो साकार हो गए।
गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो बाई। वृक्ष बीज में है सब ठौरा, जब उगे तब दिखे मोरा। डाल पान सब नजरों आया, पंछी केल करते हैं छाया। फल पक्षी नर करें आहारा, या लीला सरगुण विस्तारा। सरगुण भोग किए भगवाना, बहुविधि बिल से संत सुजाना। लोमस ऋषि प्रसंग सुनाया, दम बिन शंख आवाज नराया। शंख शरीर पवन से गूंजे, आत्मज्ञानी पद को बूझे। अब ये बताया कि जैसे वृक्ष बीज में है सब ठौरा, प्रत्येक बीज में वृक्ष है, लेकिन वो उगेगा जब दिखाई देगा, फिर उसका फल लगेंगे, पक्षी भी खाओगे, मनुष्य भी खाएंगे, छाया भी होगी, यानी वो लाभदायक हुआ। सरगुण बिना निर्गुण किस कामा, निर्गुण बिना ना सरगुण धामा। बर्तन बिना वस्तु का पावे, वस्तु हो तो बर्तन आवे। कह लोमस ऋषि सुनो भूसंडा, जीवन पुष्ट हो तो बिन अंडा। अंड बिना तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। पुण्यात्मा, अब सरगुण निर्गुण के बारे में जानकारी देते हुए लोमस ऋषि ने बहुत कुछ समझाया। काकभूषण जी कहते हैं मेरे पल्ले पड़ी नहीं, फिर लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया। आगे क्या बताते हैं, जोगजीत मिला गुरु पूरा, पूर्ण ब्रह्म का सकल जहूरा। फिर उसके बाद मुझे श्राप दे दिया, फिर चंड के घर मेरा जन्म हुआ। उसके बाद जोगजीत मिला गुरु पूरा, पूर्ण ब्रह्म का सकल जहूरा। मोको नाम दान उन दीना, ताते अभय पद में चीना। कहते हैं जो आज मुझे उपलब्धि हुई है ना, लोमस ऋषि से मेरी बात बनी, क्योंकि वो निर्गुण सुरगुण तो बता दिया, पर उसके पास मंत्र ठीक नहीं था। फिर मुझे जोगजीत नाम के एक पूरे गुरु मिले, उन्होंने मेरा सारा संशय निवारण किया, जिससे मुझे ये अभय पद मिला।